थैंक यू जिसने भी पानी पिलाया। लेकिन कौन है जिसने पानी दिया मुझे? मम्मा किसी भी वक्त आ सकती है। मुझे कमरे में वापस जाना चाहिए। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, आखिर जया मसी को किसने बांध कर रखा होगा और क्यों? जया को मैंने बांधा है, मैंने। उसकी जंजीर कब खुलेगी, उसको पानी कब दिया जाएगा, ये फैसला मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अब चुपचाप बता दो, जया को पानी किसने दिया था? इधर उधर क्या देख रहे हो? देखकर तो लग रहा था कि जया मसी को किसी बात के लिए पनिशमेंट मिली होगी, लेकिन उन्होंने ऐसे क्या गलती की होगी? जया की गलती किसी से छिपी नहीं। उसके साथ जो हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, और अगर उसकी इस गलती में किसी ने उसका साथ दिया तो आज जो जया के साथ हो रहा है कल वो उसके साथ होगा। जया के कमरे की चाबी दो गोविंदा। आज के बाद जया के कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा, समझे? माला करम, माला करम। रुक जा बेटी। ले ले, बाबा का ताबीज ले ले। ये तोहफे बच्चे को खुशी देंगे, पर ये ताबीज उसको सुरक्षा करेंगे। ले जा, ये ताबीज ले जा। ये उसे हर बला से बचाएगा, हर मुसीबत से दूर रखेगा और उसकी मुस्कान हमेशा बरकरार रखेगा। ले बेटी, ये ताबीज ले जा, सब मुसीबत दूर हो जाएगा। लेकिन बाबा, आपको ये तोहफा देख के ये कैसे पता चला कि मेरी बेटी है? तोहफा देख कर नहीं, तेरी सूरत देख के पता चला। एक बेटी की माँ के चेहरे पर अलग सा नूर होता है, उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक अजीब सी गुरूर होता है। क्या नाम है तेरी बच्ची का? मुस्कान। शुक्रिया बाबा। ये लीजिए, बस दुआ कीजिए कि मेरी बेटी के ऊपर कभी कोई मुसीबत आने ना पाए। ये ताबीज ही मेरी दुआ है, ये ताबीज उसको रक्षा करेगा। जा, तेरी बच्ची हमेशा खुश रहेगी। शुक्रिया बाबा। अब मैं क्या करूं? इसे मैं अंदर नहीं ले जा सकती। अंदर ले जाऊंगी तो सब लोग पूछेंगे। मुझे नहीं करना है शादी, आपको कह दिया ना एक बार। हाँ, आप खुद ही ढूंढते रहो लड़का और आप खुद ही कर लो उससे शादी। क्या हो गया? फिर से तेरे पापा शादी का राग आलाप रहे हैं क्या? हाँ यार, मैं तो तंग आ गया हूँ। उन्हें पागल हो गई मेरी शादी को लेकर। हर बाप अपनी बेटी को लेकर पागल ही हो जाता है ना लोमी। थर्मोमीटर में अगर 99 से ज्यादा बुखार दिख जाता है तो रात के 3 बजे भी गोद में लेकर डॉक्टर के पास भागना, ये पागलपंती है ना। पिछले 2 साल से हर रोज शादी के बाद पर अपनी बेटी का गुस्सा बर्दाश्त करना, फिर अगले दिन फोन करके वही बात करना, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। हर माँ बाप का सपना होता है अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखना।
लेकिन दीदी आप तो जानती है ना कि मैं यहाँ अपने परिवार के लिए ही नाचता है, और एक नाचने वाली के साथ कौन शादी करेगा। जानती हूँ, लेकिन वो लोग थोड़ी ना जानते हैं, तो कम से कम उन लोगों से तो अच्छे से बात करना चाहिए ना। लेकिन शादी 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 सुन के मैं पक गया हूँ। क्यों? क्या बुराई है शादी में कि तू पक गई? वाह, क्या बात है। जिसकी खुद की शादी का एक मजाक बन गया है, वो शादी का ज्ञान बांट रही है। कमाल है। मेरी शादी नाकामयाब रही, इसका मतलब थोड़ी ना शादी बुरी चीज हो गई। सॉरी आरती दीदी, लेकिन इस मामले में मैं राखी दीदी के साथ हूँ। ये शादी वादी ना सब बकवास है, एक धोखा है, धोखा। राइट? और नहीं तो क्या। एक चुटकी सिंदूर और एक पतले से धागे के मंगलसूत्र के नाम पर एक औरत को पूरी जिंदगी मर्द अपना गुलाम बना के रखता है। तो आपका ज्ञान समारोह संपन्न हो गया। अब चले सुजैन, चलो मेरे आईब्रोज बना दो। एक शर्त पे, अगर आप मेरे बालों में तेल लगाओगी तो। चल तेल लगाती हूँ। जिंदगी के फैसले किसी दूसरों की बात सुनकर नहीं, बल्कि खुद के दिल की बात सुनकर लेना। चाहे फैसला सही हो या गलत, अगर सही हुई तो जिंदगी खूबसूरत होगी, और अगर गलत तो सीख मिलेगी। लेकिन कभी भी किसी की बात मत सुनना, मेरी भी नहीं। बेटा, ये बदबू कैसा है? अब क्या बताऊँ कि मैंने क्या क्या किया? अगर बताऊंगी तो डांट पड़ेगी। आप बाद में ये कपड़े बदल देना, मैं इसे धो दूंगी, ठीक है? ओके मम्मा। लेकिन मम्मा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? एक मिनट। देखो बेटा, मैं आपके लिए क्या लाई। यस। आपने इतना अच्छा खेला, उसका इनाम है। आपको पसंद आया ना? पसंद नहीं, बहुत 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 पसंद आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मम्मा, इसका नाम क्या रखना है? वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। खाने खाने। वैसे मम्मा, घर पर टोटल कितने लोग ये गेम खेल रहे हैं? सब लोग गेम खेल रहे हैं। क्यों? सब मतलब घोष चाचा, सारी मासिया, सब। हाँ, सब लोग खेल रहे हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तो जया मासी भी। अचानक जया का नाम क्यों ले रही है ये? कहीं घर में फिर कोई हंगामा तो नहीं हुआ जो इसने सुन लिया? बोलो ना मम्मा। सब खेल रही है तो वो भी खेलेगी ना? मगर उनकी तो शादी हो गई थी ना मम्मा। और आप कहती है शादी के बाद लड़कियां ससुराल चली जाती है, तो जया मासी यहाँ क्यों रह रही है? यही बात मैं उसे समझा समझा कर थक गई, लेकिन उसने कहा अपनी भांजी मुसु के साथ ये गेम खेलेगी और उसको हराएगी, फिर अपने ससुराल वापस जाएगी। अगर ऐसा है
तो वो बंधी हुई क्यों है? मुसु, बेटा आप क्या सोच रहे हो? आरती दीदी, आरती दीदी। हाँ सुनो ना, अम्मा का फाउंडेशन खत्म हो गया है, तो अपना फाउंडेशन लेकर जल्दी नीचे आओ। रुक, मैं अब भी लाई। हाँ जल्दी। सु मुसु, आप बाहर क्यों आए? अगर कोई आपको देख लेता तो? ओहो मम्मा, मैं पूरा घर घूम के आई, किसी ने भी नहीं देखा, तो अब क्या देखेगा? आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही मुसु? मैंने आपको कहा था ना कि हर समय आपको सतर्क रहना है। फिर आप बाहर क्यों आई? लेकिन मम्मा। चुप! ज्यादा बदमाशी की ना तो हाथ पैर बांध के इस कमरे में बंद कर दूंगी, समझे? मतलब जया मासी ने भी कोई बदमाशी की है। लेकिन मम्मा ये कैसा गेम है? हर टाइम मैं ही छुपती हूँ और बाकी सब आराम से घूमते हैं। मुसु, आप कितने सवाल पूछते हो? थोड़ी देर आप शांति से नहीं बैठ सकती? ठीक है, तो शांति से ही बैठ जाती हूँ, मुझे नहीं खेलना ये गेम। मुसु, जब आप छुपा छुपी खेलते हो तो सब लोग क्या छुप जाते हैं? नहीं ना, कोई तो ऐसा होता है जिसका काम ढूंढना होता है। बेटा, हर खेल में दो पाले होते हैं, एक छुपने वाला पाला और एक ढूंढने वाला पाला। और इस खेल में हम और आप छुपने वाले पाले में हैं, समझे? अभी मैं जाऊं? अब समझी, मतलब जया मासी भी छुपने वाली साइड में है। मतलब मैं और जया मासी सेम टीम में। वाह, अब तो और मजा आएगा। लाली थोड़ी और तेज कर देना। हाँ अरे अम्मा, अब बिना देखे कह रही है? बहुत लगा चुकी, और लगाऊंगी तो चेहरा ही बदल जाएगा। वही तो मैं चाहती हूँ। क्यों अम्मा? एक उम्र के बाद आईना दुश्मन लगने लगता है, जिसमें देखकर चेहरे पर कभी खुद ब खुद लाली आ जाती थी, बाद में वही आईना डराने लगता है। और तब ये मेकअप के थपेड़े ही हैं, जिनके पीछे छुपकर शायद थोड़ी देर के लिए ही सही अपनी असली पहचान से भागने का मौका मिल जाता है। मेकअप से चेहरा बदल सकता है अम्मा, लेकिन पहचान तो वही रहती है ना। और आज नहीं तो कल हम सब लोगों को इसी पहचान के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। नानी, वो मम्मी कह रही थी कि उनकी साड़ी शायद आपके बक्से में। आजा, देख ले। ये देख रही है? ये है हमारा भविष्य। जब ये जवान हो जाएगी तब ये होगी हमारी पहचान, हमारा आईना। और तब मुझे अपने अतीत से भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी दुनिया में ये बेटियां ही हैं जो बुढ़ापे में अपनी माओं को अपनी जवानी एक सौगात के रूप में देती है। मेरी सोच आपसे थोड़ी सी अलग है अम्मा। मुझे अपनी बेटी से कोई सौगात नहीं चाहिए। वो यहाँ पैदा जरूर हुई है, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज वो नहीं मानेगी। इसीलिए तो अभी से मैं अपनी सच्चाई का सामना करना सीख रही हूँ, ताकि आगे जाकर मुझे कभी आईना देखकर डरने की नौबत ही ना आए। चलती हूँ अम्मा।
ओहो, तो मैडम अभी भी नाराज है। इसका रूम सजा के इसको सरप्राइज देती हूँ। मुसो, इधर आओ। आप अपने इस नए मेहमान को अपने कमरे में लेकर नहीं जाओगे? वो कमरा है, वो भूत खाना है, उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? मेरे पास अगर वैसा कमरा होता ना तो मैं तो कभी बाहर नहीं आती। तो आप ही रह लो उसमें। ये तो गेम खेल रहे इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना वहाँ कौन रहता? आपको पता है कितनी गर्मी लगती है वहाँ पर। इतना भी बुरा नहीं है बेटा, और गर्मी वो तो बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा, तो आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? आओ मैं आपको दिखाती हूँ। संभाल के। कितना अच्छा है। ये सब कैसे हुआ मम्मा? जादू। ये तो बहुत खूबसूरत बन गया है मम्मा। और ये स्काई भी है। ये सॉफ्टवेयर, मैं इस कमरे में से कभी बाहर नहीं निकली। थैंक यू सो मच। आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मम्मा। अभी आप खेलो, मैं नीचे जाती हूँ। अच्छा मम्मा, मेरा टेडी भी ऊपर दे दो। ठीक है, ये लो। मुस्कान के नीचे आने से पहले मैं जल्दी से उसका एडमिशन फॉर्म भर लेती हूँ। आज से हम सारे फ्रेंड्स हैं। मैं तुम सबका नाम रखूंगी, सियोना, हेशा, चिंटू, पिंटू, सिंटू, विंटू। और तुम्हारा नाम है रोहन। और तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारा नाम होगा बिट्टी। जब मैं रूम में ना रहूं तब तू सबका ख्याल रखना, ओके? समझ गया मेरा बच्चा? मम्मा, लाओ वो कागज दो। ये क्या है मम्मा? इसमें तो मेरा नाम लिखा है, स्कूल एडमिशन फॉर्म। आप मेरा एडमिशन फॉर्म क्यों भर रही है?